जय हिंद, वंदे मातरम। आज का जो सेशन है हम लोगों का, आज हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। आपके अपने स्क्रीन पे जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसमें ब्लैक मैजिक के बारे में बताया गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसमें दिया गया है कि वेलगामी की एक महिला ने अपने खिलाफ काले जादू का संदेह जताते हुए पुलिस से क्या की है, शिकायत की है, ठीक है। उनका कहना है, ठीक है। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि वेलगाम जो पड़ता है, वेलगामी, ठीक है, ये कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये कहाँ स्थित है आप हमें बताइएगा कमेंट करके। ये आपके ऊपर हम कमेंट छोड़ते हैं, अगली वीडियो में हम लोग जरूर इसमें डिस्कशन करेंगे। और वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप बिल्कुल पूरा देखिएगा, तभी ये मैटर और काला जादू क्या होता है पूरी चीज़ें आपको मैं अच्छे से डिस्कशन करने वाला हूँ, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी और हम लोग चलते हैं अब अपने टॉपिक पे, ठीक है। क्योंकि इसको हम लोग समझते हैं कि ये जो ब्लैक जादू होता है ये क्या होता है और इसमें लोग कैसे कैसे लिप्त होते चले जाते हैं, ठीक है। और इसमें सरकार जो कि कदम क्या उठा रही है, सारी चीज़ों का हम लोगों ने इस पर डिस्कशन आज करेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो में। और सेशन स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन। तेरी शिकायत अब तेरी शिकायत किससे ही करें, अब तेरी शिकायत किससे ही करें, क्योंकि हमने हर शख्स से कहा था कि तुम सबसे बेहतर हो, ठीक है। तुम सबसे बेहतर हो। अगर हम इंसान को मानते हैं कि वो इंसान हमारे जीवन में सबसे अच्छा है, तो अगर वो गलत होता है, गलत साबित होता है, तो उसकी शिकायत हम किससे करें ये हमें नहीं पता चल पाता, ठीक है। क्योंकि हम वहीं पे हार जाते हैं। और अगर बात अपनों की आ जाए ना, तो हारना जो है कि लाजमी हो जाता है, ठीक है। आप पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन आप अपने घर में, अपने परिवार में अपनों से कभी नहीं लड़ पाएंगे, चाहे वो आपका कितना ही खास क्यों ना हो, ठीक है। तो इंसान कभी कभी गलती कर बैठता है, लेकिन उस गलती को सुधारना ही, अगर वो अपनी गलती को सुधार लेता है तो उससे बढ़िया इंसान कोई नहीं है। क्योंकि कहा गया है, सुबह का भटका अगर शाम को घर चले आए तो उसे हम भटका हुआ नहीं कहते हैं, ठीक है। तो चलिए बने रहेगा वीडियो में और आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे बिल्कुल आपको साफ साफ दिया गया है, ठीक है, कि वेलगामी वुमेन गोज टू पुलिस सस्पेंडिंग ब्लैक मैजिक अगेंस्ट हर, ठीक है। अपने ही खिलाफ क्या किया है, उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई है, ठीक है। तो आइए इस मैटर को हम लोग पूरा देख लेते हैं कि क्या है। और इस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो ये 3 जुलाई 2024 का मैटर है, ठीक है। तो चलिए बने रहिएगा और आइए हम लोग इसमें पूरा का पूरा देखते हैं, ठीक है। और आइए एक अभ्यास क्वेश्चन की बात अगर करते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए कितना है और मुख्य परीक्षा के लिए कितना इंपॉर्टेंट प्लस प्रश्न है, ठीक है। इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो, रिकॉर्ड ब्यूरो, आईपीसी, ड्रग्स और, ठीक है, मैजिक रेमेज एक्ट 1954, ठीक है। अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो भारत में अंधविश्वास विरोधी कानून की आवश्यकता, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है इसमें आ सकते हैं और आज का हम लोगों का ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ज़रूर हमें बताइएगा कि इसको आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। कि भारत में ब्लैक मैजिक के विरुद्ध कानून की आवश्यकता पर चर्चा करिए, ठीक है। और इस चर्चा को करते हुए आप लगभग कि हम आपको बता देते हैं कि 250 शब्दों में आप क्या करिएगा, तो 250 शब्दों में आप इसे व्याख्या करिएगा। कितने शब्दों में, 250 शब्दों में, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं ये पूरा मैटर, ठीक है। तो देखिएगा, सॉरी माफ़ करिएगा। और ये है कि चर्चा में क्यों है। सबसे पहले कोई भी न्यूज आती है तो वो चर्चा में क्यों होती है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो कहा गया है कि मिलिट्री कैंप क्षेत्र की, ठीक है, एक महिला ने बेलगामी पुलिस से शिकायत की है कि उसके ससुराल पक्ष के कुछ सदस्य उसकी संपत्ति हड़पने के लिए उसके खिलाफ काला जादू करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलिट्री कैंप, ठीक है। अगर बेलगामी की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली जगह कहाँ पड़ती है, तो ये जगह कहाँ पड़ती है, ये जगह पड़ती है आपका कर्नाटक में, ठीक है। ठीक है, कहाँ पड़ती है, कर्नाटका में पड़ती है, ठीक है। तो ये जगह कहाँ पड़ती है, आपका कर्नाटका में पड़ती है, ठीक है।
कर्नाटका में ये जगह पड़ती है जहाँ पे बेलगाम पड़ता है, वहीं पे बेलगामी, उसी को बेलग्राम को ही बेलगामी के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप यहाँ पे दो पिक्चर आपको दिखाई गई होगी, आप जैसे कि देख रहे होंगे। एक ये जो बॉर्डर है जो कि अब मिलिट्री एरिया का है, और एक जो ये फिगर दिखाया गया है आपको, ये दिखाया गया है काला जादू का, ठीक है, ब्लैक मैजिक का। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। पूरे मामले की अगर हम लोग बात करते हैं तो पूरा मामला क्या है इसमें हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो मामला है कि दीपा शिवकांत सिडनाल, ठीक है, नाम के एक व्यक्ति है ने शिकायत की है कि उनके ससुराल पक्ष के कुछ सदस्य ने उनके पति की मौत के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया है। ठीक है, इनका कहना है। आगे है कि शिकायतकर्ता ने स्वयं को तथा अपने पति पूर्व सांसद विजय संकेश्वर को साजिश का पीड़ित बताया है। ठीक है, आइए, इनके पति देव ये दिख रहे हैं। चलिए आइए इनके बारे में पूरी विस्तार से हम लोग चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने 15 नवंबर 2019 से 6 जून 2024 के बीच काला जादू करने की साजिश रची। ठीक है, साजिश रची उन्होंने घर के पास और कब्रिस्तान, ठीक है, कब्रिस्तान में कुछ अनुष्ठान किए जहां उन्होंने उनके पति को दफनाया गया था। इनके पति की मृत्यु हो चुकी है, जहां इनको दफनाया गया था वहां पे भी इन्होंने क्या किया, कुछ अनुष्ठान किए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो पुलिस आयुक्त ईटा मार्टिन, ठीक है, मारबानियंग ने आईपीसी 120B 506 और 37 के तहत जो है कि इन्होंने एफआईआर को दर्ज कर लिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या क्या होता है। आगे है कि एवं कर्नाटक अमानवीय बुरी प्रथाओं और काला जादू रोकथाम और उन्मूलन अधिनियम, ठीक है, उन्मूलन अधिनियम 2017 के कुछ प्रावधानों के तहत मामला क्या किया गया है, दर्ज किया गया है। ये घर की तस्वीर दिखाई गई है और यहाँ ये तस्वीर दिखाई गई है कहाँ, कब्रिस्तान की। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बारे में कुछ हम लोग डिटेल समझते हैं। ठीक है, जैसे है कि भारत में इससे संबंधित कानून क्या है। ठीक है, तो भारत में ऐसा केंद्रीय कानून, ठीक है, भारत में ऐसा कोई केंद्रीय कानून नहीं है जो विशेष रूप से जादू टोना अंधविश्वास या तंत्र मंत्र से प्रेरित गतिविधियों से संबंधित अपराधों से निपटाता हो। ठीक है, ऐसा कोई भारत में कानून नहीं बना है अभी तक। ठीक है, राज्य के कानून अपने अलग अलग बनाए गए हैं, लेकिन अभी जो केंद्र सरकार की अगर बात करते हैं तो ऐसा कोई कानून नहीं बना है। 2016 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो डायन हंटिंग रोकथाम, ठीक है, विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन यह पारित नहीं हो सका। और ये कब की बात है, 2016 की बात है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। आगे है कि मसौदा प्रावधानों में किसी महिला पर डायन होने का आरोप लगाने या उसकी पहचान करने, महिला के विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग करने या जादू टोना करके, ठीक है, बहाना उसे पीड़ित करने या अपमानित करने के लिए दंड का प्रावधान इसमें शामिल था, लेकिन ये बिल क्या हुआ, पास ही नहीं हो पाया। ठीक है, आगे कहता था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 300, देखिएगा, 302 हत्या के लिए सजा मानव बलि का संज्ञान लेती है, लेकिन हत्या किए जाने के बाद इस तरह की धारा 295A ऐसी प्रथाओं को प्रोत्साहित करने का काम करती हैं। ठीक है, आगे कहा गया है कि अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद हम बात करते हैं 151A का, तो भारतीय नागरिक के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और अन्वेषण एवं सुधार की भावना विकसित करना एक मौलिक कर्तव्य माना जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे इसमें कहा गया है कि औषधि एवं जादुई उपचार अधिनियम 1954 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या बोला गया है कि इसके अंतर्गत अन्य प्रावधानों का उद्देश्य भारत में प्रचलित विभिन्न अंधविश्वासी गतिविधियों के दुर्बलकारी प्रभाव से निपटने की भी है। ठीक है, ये हमारा बोला गया है औषधि एवं जादुई उपचार अधिनियम 1954 के तहत बोला गया है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं अलग अलग स्टेट की कि अलग अलग स्टेट में क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, राज्य विशिष्ट कानून क्या है। अगर हम बात करते हैं बिहार स्टेट की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार पहला राज्य था जिसने जादू टोना रोकने के लिए किसी महिला को डायन के रूप में पहचानने और महिलाओं पर अत्याचार,
अपमान, हत्या को समाप्त करने के लिए कानून बनाया था। ठीक है, वो पहला स्टेट है बिहार। आप लोग जानते हैं ना, बिहार सबसे पिछड़ा हुआ माना जाता है। ठीक है, लेकिन आप बिहार में देखिए जो कुछ होता है ना, बिहार में पहली बार होता है। ठीक है, और फिर वो चीज़ें क्या होती हैं, देश पे लागू की जाती हैं। ठीक है, तो बिहार को इतने हल्के में ना लीजिएगा। ठीक है, डायन प्रथा निवारण अधिनियम अक्टूबर 2 1999 में अगर इसे लागू किया गया था। ठीक है, तो कहाँ लागू किया गया था, ये लागू किया गया था आपका बिहार में। ठीक है, ये भी हम देख चुके हैं। तो चलिए आगे देखिए क्या है। ठीक है, इस तरीके से जो कि बाबा होते हैं, ढोंगी होते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे मौलवी होते हैं जो भूत को या फिर प्रेत को निकालने की बात करते हैं। ठीक है, और आपको इसमें क्या करते हैं, परेशान करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से टोटका होता है। ठीक है, चलिए आगे इसमें हम बात करते हैं, महाराष्ट्र आता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में अगर हम बात करते हैं तो 2013 में महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र मानव बलि और अन्य अमानवीय, दुष्ट और अघोरी प्रथाओं और काला जादू निवारण और उन्मूलन अधिनियम पारित किया था। ठीक है, जिसके तहत राज्य में मानव बलि और प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, जो मानव बलि प्रथा चल रही थी उस पर क्या किया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। और ये कब की बात है, तो ये बात है 2013 की। कहाँ की, तो महाराष्ट्र की। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे देखिएगा थोड़ा सा इसमें और बोला गया है कि ठीक है, विधेयक का एक भाग विशेष रूप से उन स्वर्गदूतों के दावों से संबंधित है जो कहते हैं कि उनके पास अलौकिक शक्तियां हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो पाखंडी होते हैं इस तरीके से अपने खेल को अंजाम देते हैं और हम लोग इसका अंधविश्वास, हमारे अंधविश्वास का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, अगर जितने भी प्रवचनकर्ता हुए हैं वो हमें क्या ज्ञान देते हैं कि बिल्कुल हमें दान करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि हमें दान करना चाहिए। ठीक है, और हमें संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। हमें ज्ञान देते हैं वो लोग कि बिल्कुल ही स्वच्छता से रहना चाहिए, कोई तनाव नहीं लेना चाहिए। ये संसार में हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ गए हैं। लेकिन उनके एक प्रवचन की अगर फीस हम मानते हैं तो 1 लाख से लेकर और 10 लाख तक उनकी प्रवचन की फीस होती है। अगर ऐसा कुछ नहीं है संसार में, सब कुछ भौतिक वस्तुएं हैं और हमें भगवान के पास आए हैं, भगवान के पास जाना है, तो आप एक प्रवचन के 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए कैसे चार्ज करते हैं, क्यों आप इतने महंगे हो गए हैं? क्योंकि भगवान तो नहीं कहते हैं ना कि हमारा जो, अगर आपको प्रवचन करना है या हमारे बारे में जो भी चीज़ें आपको फैलानी हो, ठीक है, तो उसके पैसे लेके आप फैलाएंगे, तो ये तो बिजनेस हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो ऐसे ही जो कानून है हमें जल्दी कोई ना कोई कानून बना के और इन सब जो है कि प्रथाओं पे हमें रोक लगानी चाहिए। सबसे पहले अंधविश्वास को दूर करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं कर्नाटका की। ठीक है, कर्नाटका की घटना है और कर्नाटका की ही हम बात कर लेते हैं। ठीक है, 2017 में अगर हम देखें, कर्नाटक ने 2017 में अंधविश्वास विरोधी कानून लागू किया, जिसे कर्नाटक अमानवीय बुरी प्रथाओं और काला जादू रोकथाम और उन्मूलन अधिनियम के रूप में माना जाता है। ठीक है, जाना जाता है। यह अधिनियम धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ी अमानवीय प्रथाओं का व्यापक रूप से विरोध करता है। ठीक है, तो ये कहाँ हो गया, आपका हो गया कर्नाटक में। आइए अब देख लेते हैं केरला में, क्योंकि केरला इससे छूटा तो है नहीं। केरला में काले जादू और अन्य अंधविश्वासियों से निपटने के लिए कोई व्यापक अधिनियम आज तक अभी तक नहीं है, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग के प्रावधान किए गए हैं सजा के लिए, कि कोई अगर आप ऐसा कुछ बलि के रूप में अगर आप करते हैं तो उसमें आपको क्या होता है, कुछ चार्जेस आपके ऊपर लगाए जाते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, देशव्यापी अंधविश्वास विरोधी कानून की क्या आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसी प्रथाओं को निर्बाध जारी करने की अनुमति देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत के समानता के मौलिक अधिकार और जीवन के अधिकार का उल्लंघन होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो स्वतंत्र है और स्वतंत्र अगर हम रहते हैं तो हमें इन सब चीज़ों पे रोक लगानी पड़ेगी। क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति को ले जाके हम क्या करते हैं, उसका बलि दे देते हैं, तो हम फिर उसके जीवन का सम्मान ही कहाँ किए हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, मौलिक जीवन के मौलिक अधिकार जो होता है उसके खिलाफ है। इस वजह से हमें इसमें कानून बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। तो इस तरह के कृत्य विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विधाओं के कई प्रावधानों का भी उल्लंघन करते हैं जिन पर भारत हस्ताक्षर करता है। जैसे
मानव अधिकारों की सार्वभौमिक शोषण 1900 क्या है 48 है। नागरिक और राजनीतिक अवसरों पर अधिनियम वाचा 1966 और महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अधिनियम 1989 में जो बना था, ठीक है, 79 में बना था, ठीक है। अब आते हैं आगे। आगे इसमें बात कहा गया है क्या कि भारत में अब तक केवल 8 राज्य ही ऐसे हैं जहां पे डाइन हत्या संबंधी कानून है, ठीक है। तो पूरे भारत की अगर स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ 8 स्टेट ऐसे पाए जाते हैं, 8 राज्य ऐसे पाए जाते हैं जहां पे काला जादू, ब्लैक मैजिक को लेके वहां पे कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, तो हमारा आ जाता है बिहार आता है, छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड आता है, उड़ीसा आता है, राजस्थान आता है, असम आता है, महाराष्ट्र आता है और कर्नाटका आता है, ठीक है। तो ये 8 स्टेट ऐसे हैं जो कि कानून बना चुके हैं, ठीक है। तो ये ब्लैक मैजिक का सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही सेशन लेके आप लोगों के सामने, ठीक है, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।